कनाडा में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो हैरानी से भरा हुआ है। यहाँ हर तरह की जाति और संस्कृति के लोग मिलते हैं। इसका खुद का यूनिक पासपोर्ट है और यहाँ तक कि बर्फ से बने होटल भी होते हैं जो हर साल पिघल जाते हैं। कनाडाई हर साल 2 बिलियन कप कॉफ़ी पी जाते हैं और वो भी अमेरिका के मुकाबले काफ़ी सस्ते में। अब तैयार हो जाइए जानने के लिए 15 मज़ेदार और अजीबोगरीब फैक्ट्स इस एकदम अलग और दिलचस्प देश के बारे में। नंबर 15, मेपल के पत्तों की ज़मीन और नॉर्थ अमेरिका के सबसे खूबसूरत रहस्य। कनाडा बहुत बड़ा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसकी ज़मीन 18 टेक्सास जितनी है। ये अटलांटिक से लेकर पैसिफिक महासागर तक, आर्कटिक तक फैला हुआ है, जहाँ सच में आपको ध्रुवीय भालू घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे ये जगह उनकी ही हो। यहाँ दुनिया की कुल ताज़ा पानी की झीलों से ज़्यादा, यानी कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा झीलें हैं। इतनी बड़ी ज़मीन के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है। कई बार आप घंटों चल सकते हैं और इंसान तो दूर, बस कोई मूस यानी कि हिरन जैसा जानवर ही नजर आएगा। करीब आधे कनाडाई 40 साल के उम्र के होते हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट इमिग्रेशन पॉलिसी और मजबूत इकोनॉमी। ज़्यादातर लोग इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन 70 से ज़्यादा इंडिजिनस भाषाएं अब भी जीवित है। हर साल लाखों टूरिस्ट और नए लोग यहाँ बसने आते हैं। तो क्या आप भी इस विशाल, ठंडे और बेहद प्यारे देश के दीवाने बनेंगे? नंबर 14, नॉर्थ अमेरिका का इकलौता आइस होटल। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ की सिल्ली पर सोना कैसा लगेगा? कनाडा में ये हकीकत है। क्यूबेक सिटी के पास बना है होटल दी ग्लांस, नॉर्थ अमेरिका का इकलौता होटल जो पूरी तरह से बर्फ और बर्फीला बर्फ यानी कि स्नो से बना हुआ है। हर सदियों में आर्टिस्ट मिलकर 500 टन बर्फ और 15,000 टन स्नो का इस्तेमाल करके इस जमे हुए महल को बनाते हैं, जो बस वसंत आने तक रहता है, फिर ऐसे पिघल जाता है जैसे धूप में आइसक्रीम। यहाँ एक रात रुकने का खर्च लगभग $199 होता है और VIP साइट्स $500 तक जाते हैं। फिर भी हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ इस एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। तो बताइए, क्या आप एक ऐसे होटल में रुकना चाहेंगे जो हर साल पिघल जाता है? नंबर 13, सिटी फ्लावर्स, कनाडाई महिलाओं की खूबसूरती और आत्मविश्वास। कनाडा में अगर कोई महिला पहली मुलाकात में मुस्कुराए और आपको बियर खरीद कर दे तो चौंकिए मत, यही तो इनकी खासियत है। कनाडाई महिलाएं आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंट और बराबरी में विश्वास रखने वाली होती है। वो पहला कदम उठाने से नहीं हिचकिचाती। अक्सर आप उन्हें एथलेटिक बॉडी, हेल्दी स्किन और एक सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टाइल में देखेंगे, लेकिन असली बात तो ये है कि उनका दिमाग और खुले विचार। 25 से 64 साल की उम्र की 61% कनाडाई महिलाएं कॉलेज डिग्री रखती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है। कई महिलाएं इंडिपेंडेंट रहती है और नए लोगों से मिलना पसंद करती है, चाहे आप लोकल हो या विदेश से आए हो। अगर उन्हें आपकी एनर्जी पसंद आई तो बातचीत शुरू करने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगी, और शायद उससे भी कुछ ज़्यादा। नंबर 12, बोतलों से बनी एक असली चैपल कनाडा में सच में है। सोचिए, आप एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो परी कथा जैसा चमक रहा है, और वो भी 25,000 से ज़्यादा सोडा, वाइन, बियर और परफ्यूम की बोतलों से बना हुआ। अजीब लगता है ना? लेकिन कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में नोवा स्कॉटिया के पास ये बिल्कुल सच है। जब सूरज की रोशनी इन बोतलों पर पड़ती है तो मुख्य चैपल एक क्रिस्टल पैलेस की तरह चमकता है, जैसे सदियों पुरानी कोई रंग बिरंगी कांच की कैथेड्रल हो।
यहाँ पर एंट्री 100 रुपये से भी कम पैसे में मिल जाती है और हर डॉलर इस जगमगाती जग को बनाए रखने में मदद करता है। अब ये जगह फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट और पर्यावरण को चाहने वाले कपल्स की फेवरेट बन चुकी है। कुछ लोग तो यहाँ शादी भी कर लेते हैं। आज ये जगह हर आने वाले को इंस्पायर करती है कि क्रिएटिविटी और हरियाली साथ साथ चल सकती है। नंबर 11, कनाडा में कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कनाडा में कॉफ़ी पीना मतलब सिर्फ थकान मिटाना नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल है और इस कल्चर का दिल है। टिम हॉर्टन्स, यहाँ 4000 से भी ज़्यादा टीमी स्टोर है। कुछ शहरों में तो आप आँख बंद करके चलेंगे फिर भी एक से टकरा सकते हैं। कैफ़े के अंदर 75 साल के बुजुर्ग राजनीति पर बहस करते दिखेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुटे होंगे या अजनबी लोग साथ में कॉफ़ी पीते हुए दोस्त बनते मिलेंगे। और अगर आपने साथ में एक मेपल से भरा डोनट लिया है तो मानिए ये कनाडा की परफेक्ट जोड़ी है। और हाँ, रोल अप द ड्रीम को मत भूलिए। आपकी कॉफ़ी का एक कप आपको एक कार या फ्री ड्रिंक भी जीता सकता है। तो सोचिए, क्या आप ठंडे बर्फ में एक कप कॉफ़ी के लिए खड़े होंगे? कनाडाई तो बड़े गर्व से खड़े होते हैं। नंबर 10, मेटिस, दुनिया की इकलौती आधिकारिक मिश्रित जाति। कनाडा में एक अनोखा समुदाय है जिसे कहते हैं मेटिस, जो दुनिया की इकलौती आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मिश्रित जाति है। इनकी शुरुआत 1700 के दशक में हुई, जब इंडिजिनस महिलाएं और यूरोप फर ट्रेडर्स यानी कि फर व्यापारी आपस में जुड़े और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जो न पूरी तरह से इंडिजिनस है न पूरी तरह से फ्रेंच, बल्कि दोनों का एक खूबसूरत मेल है। इनकी भाषा मीचिव भी उतनी ही खास है। एक ही वाक्य में शुरुआत फ्रेंच में हो सकती है और अंत किसी इंडिजिनस बोली में, बिल्कुल जैसे दो अलग दुनिया एक साथ बात कर रही हो। इनके घर भी खास होते थे, जिन्हें रेड रिवर्ड फ्रेम हाउसेस कहा जाता था। लकड़ी, कीचड़, भूसा और कभी कभी जानवरों की खाल से बने ये घर ढलान वाली छत और पहियों के साथ बनाए जाते थे, यानी शुरुआती मोबाइल घरों में से एक। घर के अंदर मिलता था हाथ से बना फर्नीचर, बुनी हुई चादरें और पत्थर की बनी फायरप्लेस। हर घर जैसे एक चलता फिरता म्यूजियम लगता था। मेटिस आज भी मजबूती, क्रिएटिविटी और परंपरा का एक सजीव उदाहरण है। नंबर 9, कनाडा में होता है नेशनल मूविंग डे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में एक खास दिन हो जब आधे लोग अपना घर बदलते हैं? कनाडा में क्यूबेक प्रांत में मूविंग डे नाम की यही एक अनोखी परंपरा है और ये होता है हर साल 1 जुलाई को, जो कि कनाडा डे भी होता है। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी और पक्की आदत बन चुकी है। असल में 18वीं सदी में फ्रेंच कॉलोनियल कानून के तहत 1 मई को लीगल एग्रीमेंट्स जैसे कि रेंट लीज की शुरुआत होती थी। समय के साथ ये परंपरा गर्मियों में शिफ्ट हो गई और 1 जुलाई को लोग घर बदलने लगे ताकि स्कूल की पढ़ाई भी न रुके और मौसम भी साथ दे। इस दिन आपको पूरे शहर में मूविंग ट्रक दौड़ते हुए नजर आएंगे, गैराज सेल्स लगेंगी और हर तरफ एक अलग सा हलचल भरा माहौल होगा। एक तरह से ये सिर्फ घर बदलना नहीं है, लेकिन एक सामूहिक नई शुरुआत का एहसास है। नंबर 8, ओटावा में जिंदगी, सादगी और शान का मिला जुला रूप। ओटावा जो कनाडा की राजधानी है, वहाँ की जिंदगी में एक अलग ही शांति और गर्व है। यहाँ आपको मिलेंगे ऐतिहासिक इमारतें जैसे पार्लियामेंट हिल, जहाँ देश के बड़े फैसले किए जाते हैं, और साथ ही पास में शांत पार्क जहाँ लोग कुत्तों के साथ टहलते हैं
या सर्दियों में स्केटिंग करते हैं। ओटावा एक साफ, शांत और दो भाषीय शहर है। ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। छात्र हो, फैमिलीज हो या गवर्नमेंट कर्मचारी, सभी एक ही कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, एक ही साइकिल पर चलते हैं। यहाँ सब कुछ है, म्यूजियम्स, नदियों के किनारे वॉकिंग ट्रेल्स, क्यूट कैफ़े। ओटावा शोर नहीं करता, लेकिन अपने नेचर, संस्कृति और थोड़ी सी मेपल सिरप जादू के साथ चुपचाप सब लोगों का दिल जीत लेता है। नंबर 7, कनाडा की शानदार जगह है, ट्रैवलर्स का सपना। अगर आप एडवेंचर और घूमने फिरने के शौकीन हैं तो कनाडा आपके लिए किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं है। यहाँ हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप नेचर लवर हो, शहर की चमक पसंद करते हो, रोमांच के दीवाने हो या संस्कृति के शौकीन। आप न्यूफाउंडलैंड्स में बर्फ़ के पहाड़ों के पास कायाकिंग कर सकते हैं, बैंफ नेशनल पार्क की जंगली वादियों में हाइकिंग कर सकते हैं या ओल्ड क्यूबेक की पत्थर वाली गलियों में टहल सकते हैं। यह हर अनुभव उतना ही बड़ा है जितना खुद ये देश। चाहे आप स्की करना चाहे, सर्फिंग, हाइकिंग, बाइकों पर घूमना या बस सुकून से बैठना, कनाडा की नेचुरल खूबसूरती कभी आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 6, जानवरों के लिए खास पूल, सिर्फ कनाडा जैसी सोच में मुमकिन। कनाडा वाकई में इंसान और जानवरों की सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस का ग्लोबल लीडर है और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है ये खास पुल और सुरंगें, वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस और अंडरपासेस जो जानवरों को हाईवे क्रॉस करने में सेफ रास्ता देते हैं। बैनऑफ नेशनल पार्क जो कि अल्बर्टा में है, इसने इस आइडिया की शुरुआत की थी। यहाँ ट्रांस कनाडा हाईवे पर 40 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स है। ये पुल पेड़ों और घास से भरे होते हैं ताकि जानवरों को लगे जैसे वो जंगल में ही हो। इनसे गुजरते हैं भालू, हिरन, मूस, कॉगर, भेड़िए और कई छोटे जानवर। मोशन सेंसर कैमरों ने लाखों बार इन जानवरों को इन पुलों पर चलते हुए रिकॉर्ड किया है। ये दिखाता है कि ये आइडिया कितना काम करता है। इन पुलों से जानवरों और गाड़ियों की टक्कर 80% तक कम हो गई है, यानी जान भी बचती है और प्रकृति भी। ये इंजीनियरिंग और पर्यावरण की समझ का बेहतरीन मेल है, जिससे कनाडा एक रोल मॉडल बन गया है इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में। नंबर 5, न्यू ईयर की बर्फीली परंपरा सिर्फ कनाडा में। 1 जनवरी की सुबह जब बाकी लोग रज़ाई में छिपे होते हैं, दोस्तों कनाडा में हजारों लोग बर्फीली पानी में छलांग लगा रहे होते हैं। इसे कहते हैं पोलर बियर प्लंज, एक परंपरा जो हिम्मत, नई शुरुआत और जज्बे का प्रतीक बन चुकी है। चाहे वैंकूवर का इंग्लिश बे हो या टोरंटो का लेक ओंटारियो, लोग कॉस्ट्यूम या स्विम सूट पहनकर जमा देने वाले पानी में कूद पड़ते हैं। ये परंपरा पहले एक मस्ती वाली शर्त की तरह शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक नेशनल रिचुअल बन चुकी है। अक्सर इन आइसी डीप से चैरिटी के लिए फंड्स जुटाए जाते हैं और पूरी कम्युनिटी साथ आती है, हंसी मस्ती और बहादुरी के साथ। भाग लेने वाले कहते हैं झटका तो लगता है, लेकिन फिर भी जो फीलिंग आती है वो कमाल की होती है। ये सारी चुनौती कनाडा की आत्मा को दर्शाती है। यहाँ ठंड को तकलीफ नहीं बल्कि जश्न की तरह अपनाया जाता है। नंबर 4, टोरंटो, दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड भूल भुलैया। टोरंटो के ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया छिपी हुई है जिसे कहते हैं पाथ। ये है दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग और पैदल चलने वाला नेटवर्क, जो 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है और 70 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ता है। ये एक तरह से शहर के नीचे शहर है, जिसमें शॉप्स, फूड कोर्ट्स, सर्विसेज
और बड़े ट्रांजिट हब तक की सीधी पहुंच है। सर्दियों में जब बाहर बर्फ पड़ती है और ठंड चरम पर होती है, तब पाथ बन जाता है हजारों ऑफिस जाने वालों, शॉपर्स और टूरिस्ट के लिए गर्म और आरामदायक रास्ता। यूनियन स्टेशन से लेकर ईटन सेंटर तक, ऑफिस टावर से लेकर होटलों तक, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि टोरंटो की इनोवेशन और अर्बन प्लानिंग का एक शानदार नमूना है। ये दिखाता है कि किस तरह से एक शहर ने जलवायु, व्यापार और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है, और वो भी एकदम यूनिक अंदाज में। नंबर 3, कनाडा की संस्कृति, एक साल भर चलने वाला त्योहारों का जश्न। अगर आप सोचते हैं कि ठंड में कनाडा सुस्त पड़ जाता है, तो फिर ज़रा सोचिए। यहाँ हर मौसम को, हर स्वाद को और हर संस्कृति को त्योहारों की तरह मनाया जाता है। चाहे बात हो बर्फ़ की, जैज़ म्यूज़िक की, पुटीन की या प्राइड परेड की। सर्दियों में क्यूबेक विंटर कार्निवल में मिलते हैं बर्फ़ के स्कल्पचर्स और आइस कैनो रेसिंग जैसे मज़ेदार चीज़ें। और गर्मियों में कैलगरी स्टैम्पिड आता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो इवेंट है। इन सांस्कृतिक आयोजनों से कनाडा की विविधता और एकता दोनों झलकती है। चाहे वो इंडिजिनियस हो, मल्टीकल्चरल फूड फेस्टिवल हो या सर्दियों के लाइट शोज हो, यह हर कैनेडियन अपने त्योहारों के ज़रिए ये दिखाता है कि जश्न मनाना सिर्फ मौसमी चीज़ नहीं है, ये एक सोच है और एक जीवन शैली है। नंबर 2, यहाँ का स्वादिष्ट खाना। चलो बात करते हैं खाने की। मेरा और शायद तुम्हारा भी सबसे फेवरेट हिस्सा। कनाडा का खाना उसकी अलग अलग संस्कृतियों और ज़मीन की विविधता का बहुत स्वादिष्ट झलक है। अब सिर्फ मेपल सिरप और पुटीन ही नहीं, वैसे भी वो कमाल के होते हैं। बल्कि बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की ताज़ा पैसिफिक सैल्मन की, मरीटाइम्स की स्वीट लॉबस्टर रोल्स की, और फिर ओंटारियो की रीच बटर टॉर्टस की। मुंह में पानी आ जाता है। और ख़ास बात यह है कि कनाडा का मल्टीकल्चरल माहौल उसके खाने में खूब दिखता है। इंडिजिनस यानी कि आदिवासी समुदायों में पारंपरिक खाने जैसा बैगनक, बाइसन और आर्कटिक का चार की वापसी हो रही है। ये उनके पुरखों की परंपराओं और लोकल नेचर को मान देने का तरीका है। कनाडा का खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है, ये कम्युनिटी, विविधता और परंपरा के साथ साथ नएपन का जश्न है। सच में एक कोने से दूसरे कोने तक ये देश हर तरह के जायकों का खजाना है। नंबर 1, कनाडा में रहने की लागत। अब बात करते हैं कनाडा में रहने के खर्च की। खासकर अगर तुम इंडिया से तुलना करोगे तो कुछ चीज़ें महंगी लग सकती है, खासकर बड़े शहरों में जैसे टोरंटो और वैंकूवर। और अगर सिटी सेंटर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट लेना हो तो उसका किराया 93,000 रुपये से लेकर 1,55,000 रुपये तक हो सकता है। अब खाने पीने की बात करें तो ग्रोसरी का खर्च हर महीने 19,000 रुपये से 31,000 रुपये आ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च भी 6,000 रुपये से 9,000 रुपये तक हो सकता है। अब देखो, खर्च तो है, लेकिन साथ में जो कनाडा में मिलता है वो कभी कम नहीं है। बेहतरीन लाइफस्टाइल, फ्री हेल्थ केयर और काम के अच्छे मौके। इसलिए बहुत से लोग अपना नया घर बनाने का सपना देखते हैं।